हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब से मोस्ट ऑफ द वीडियोस का सारी वीडियोस उड़ा दी हैं। सिर्फ एक वीडियो रखी है बिकॉज मुझे लगा था कि वो वीडियो थोड़ी अच्छी है, या मतलब वो वीडियो का थोड़ा मतलब पोटेंशियल लगा मुझे, और मुझे लगा कि वो वीडियो होनी चाहिए। आई एम जस्ट प्लानिंग कि टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। ये मेरा बिल्कुल एकदम पीक ड्रॉप जो होता है ना, वो है जिस पे मैं ये चीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, विच इज़ डेली व्लॉगिंग। आई नो इट इज़ अ वेरी ह्यूज कमिटमेंट, बट आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट एंड आई रियली वॉन्ट टू go through it, that what it is like and what it is actually. So I hope you all join in with me in this journey with me of daily vlogging, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द डे 1 ऑफ डेली व्लॉगिंग। तो रिसेंट की बात करें तो मैंने खाना खाया है। तो यहाँ पे जब आप यूके में रह रहे हो तो सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है कि तुम्हें आटा तुम्हारे टेस्ट का नहीं मिलेगा। लाइक पहले मैं आशीर्वाद आटा, एलिफेंट का पिंक वाला आटा यूज़ करती थी। मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी तो फिर मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने आशीर्वाद का आटा यूज़ किया, विच वॉज़ फाइन फॉर मी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, क्योंकि मैं उसे बना के रख नहीं देती थी। बट जब मैंने वो ट्राई किया कि मैं रोटी बना देती हूँ और फिर मैं सुबह गर्म करके खा लूँगी, ट्रस्ट मी ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर उसे सुबह गर्म करोगे वो पापड़ हो जाएगी। सेम थिंग हैपेंड विद द नाउ आटा है विच आई एम यूजिंग, विच इज़ एलिफेंट आटा। तो अभी जो मैं एलिफेंट आटा का पर्पल वर्जन विच इज़ चक्की गोल्ड आटा समथिंग वैसा, तो वो इज़ फार बेटर लाइक लेट मी शो यू। तो अभी कल मैंने 8 रोटियां बनाई थी, ठीक है, 7 आई थिंक। तो मैंने कल 3 खा ली थी और भी 4 बची थी। तो 4 में से जो ये रोटी गर्म करी ये बिल्कुल पापड़ हो चुके हैं। तुम ये देखो, ये बहुत पापड़ हो चुके। यू कांट इवन लाइक यू नो, अगर तुम इसे ऐसा करोगे तो वो टूट ही जाएगी। ये देखो ऐसा पापड़ हो रखी है ये देखो, ठीक है। बाकी उन चारों में से सिर्फ दिस वॉज द वन जो ऐसी होगी थी, बाकी सारी एटलीस्ट एडेबल थी, ठीक है, एंड सॉफ्ट थी। नॉट इवन सॉफ्ट बट एटलीस्ट एडिबल थी। और फिर उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे चंक्स थे, कुछ दो जो बाकी की 3 रोटियां थी उनमें से, और मैंने चाय पी थी। और तो हाँ, अभी जो ये चीज़ है ये मैं कबूतरों को डाल दूँगी, क्योंकि मेरी यहाँ विंडो के बाहर थोड़े कबूतर आते हैं, तो मैं कबूतरों को डाल दूँगी। बहुत महीने हो गए आई थिंक मैंने कबूतरों को कुछ डाला है। तो हाँ, और यस, तो चलो हम पहले कबूतरों को डाल देते हैं ये रोटियां। पहले मैं चावल डालती थी, बट चावल यार चावलों की ना मैं स्टोरी में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी हम रोटियां डाल देते हैं। कबूतरों को इसे तोड़ना पड़ेगा पहले। कमरे का गंद इग्नोर करें प्लीज़ आप। मेरा मन नहीं करता आजकल सफाई करने का, क्योंकि पता है क्या, एक किसी ना बहुत समझदार मेरे को यार यार ये ना पता है क्या, बहुत बहुत गंदी गंदी दिक्कत है कि अभी जस्ट मैंने खोला है, ठीक है, और मेरे को बहुत टाइम हो गया मैंने कबूतरों को खाना नहीं दिया, ठीक है। मैंने जस्ट अभी खोला था और एक कबूतर उड़ता इधर आया है, ठीक है। और तुम्हें मैं दिखाती हूँ कबूतर, अभी अगर तुम्हें दिखे तो ये देखो भाई, इधर, और ये इधर है क्या, कोई इधर नहीं है भाई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ यार, यहाँ पे नीचे सारे आ जाते हैं। वो देखो यार, ये सारे के सारे आ जाते हैं खाना खाने, ठीक है। और सीगल भी आ गई है। मुझे दिक्कत है सीगल, मुझे सीगल नहीं पसंद, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सीगल्स ने बहुत कर्म कांड किए हैं जिसकी वजह से मुझे सीगल्स नहीं पसंद है। और दूसरी बात ये भी है कि जब सीगल्स आ जाती है ना तो कबूतरों को बेचारों को खाना नहीं खाने देती, जिसकी वजह से मैं थोड़ा खाना अपनी विंडो पे रखती हूँ। तो अभी जब सीगल आएगी तो जब नीचे फेंकूंगी तो सीगल खा जाएगी ऑब्वियसली। तो अभी जो कबूतर है ना वो मेरी विंडो पे आएंगे सीख करने के, उसमें डालूंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं विंडो पे रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा विंडो पे डालना चाहूँगी, अगर कबूतर ना आए तो यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा। भाई ये देख करें सीगल्स तो नहीं है, एक कबूतर आएंगे बहुत सारे। डरती इसलिए हूँ क्योंकि ये कबूतर घर में आ जाए तो मुझे बाहर निकालने नहीं आते हैं तो इसीलिए मेरी फट जाती है जब भी ये लोग आ जाते हैं। मैं क्या करूँ यार।
सो ये थोड़ा सा और है यार, मैं कैमरा सेटल कहाँ करूँ यार, यहाँ पे रख देते हैं। तो मेरा थोबड़ा देखो फिलहाल, क्योंकि मुझे विंडो खोलने में टाइम लगता है। ओके, विंडो खुल चुकी है। थिंक अभी कबूतर आया था। बाय द वे ये बाहर का व्यू है, मतलब सही है बट मुझे सही नहीं लगता है। अब कभी सेट एंड टॉक वाली वीडियो बनाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या मसला है, क्यों मुझे नहीं पसंद। आ गए हमारे राधे राधे उड़ गया है। हाँ, सो एनीवेज ये सब लोग आते हैं जाते हैं, और मतलब ऐसे भोजन पानी आते हैं, इनकी दावत है। और खुशी की बात यह है कि जो ये वाइट वाले कबूतर थे ये पहले नहीं आते थे, बट अब आ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो हाँ, मैं दिखाती हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल दूँ ना, इस विंडो को अगर मैं थोड़ा सा और खोलूँ तो ये अंदर आ सकते हैं। तो अंदर आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे फिर निकालने नहीं आते हैं, और ये मेरे पाप का घर नहीं है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसे मैंने अपने शरीर की बैंड बजाई हुई है, और मैंने देखा कि जूम इन पे है, तो मतलब मेरा सिर्फ ये वाला एरिया दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है। तो मैं बोल रही थी कि किसी मशहूर इंसान ने बोला है कि जैसा तुम्हारा कमरा होता है ना, वैसे तुम्हारा मेंटल स्टेट होता है। तो जिस हिसाब का कमरा अगर आप देखोगे कभी, वैसे तो मैं नहीं दिखाऊंगी अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि दिखाने लायक ही नहीं है कुछ कमरे में, सब गंद पड़ा हुआ है इधर उधर। तो उसने किसी ने तो कहा है कि जैसे तुम्हारा कमरा होता है वैसे तुम्हारा मेंटल स्टेट होता है। तो जैसा मेरा अभी कमरा है, ये सब मेरा मेंटल स्टेट होता था। हाँ, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ दैट फेज व्हाट द फेज वाज, बट हाँ, अभी जैसा भी था। मेरी एक अच्छी बात है कि जब वो फेस निकल जाता है, फेस में होती है तकलीफ़ होती है उस फेज़ में, बट जब उस फेज़ से निकल जाती है तो वो फेज़ ही नहीं याद रहता कि वो उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पता नहीं, या तो वो अनकॉन्शियस में सबमिट हो जाता है एंड फिर बस ख़त्म, खलास, फिर वो आजीवन मेरे साथ रहता है, या तो मैं ओवरकम कर जाती हूँ चीज़ों को। ओवरकम वाला तो ऑप्शन ही नहीं लगता मेरे को। दो ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट मेरे को लगता है पहले वाला ये है कि अनकॉन्शियस में सबमिट हो जाता है, फिर आजीवन मेरी परीक्षा लेता रहता है वो चीज़। तो एनीवेज, तो आजकल यार पता नहीं क्या हो रहा है, नींद वाला शेड्यूल मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। पता नहीं क्या हो चुका है, लेकिन मैं रात को सोती हूँ, रात को नहीं शाम को सोती हूँ मैं 4 बजे, सिर्फ आँख लगाने के लिए। मैं सुबह उठती हूँ 12 बजे या 2 बजे सुबह के, और फिर उसके बाद मैं जागती हूँ पूरी रात जागती हूँ मैं, और फिर उसके बाद मैं 6-7 बजे सो जाती हूँ। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। ऑल्सो कल मैंने ग्रोसरीज करी थी, मेरी पीठ की बैंड बच चुकी है, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है बिल्कुल भी। और मेरे को नहीं पता मेरी असाइनमेंट्स कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते नहीं, पिछले महीने मैंने असाइनमेंट सबमिट करी थी। बिल्कुल सुई की नोक पे मैंने चीज़ें सबमिट करी थी, और मैं मतलब थी ख़त्म कि भाई बस अच्छे नंबर आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो हाँ, बस दैट्स इट, यही बता। तो यार मैं एक्चुअली कूड़ा नीचे फेंकने गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया कूड़े वाले। सो हाँ, और सोच रही हूँ कि कल मैं अपने रूम की सारी सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत बहुत घटिया हो रखा है रूम इस समय, और अभी मेरा कोई मूड नहीं है साफ़ करने का, और कोई मन भी नहीं कर रहा है। मूड और मन एक ही होता है यार, मतलब अंदर से कोई इच्छा नहीं हो रही है मेरे को इस समय सिर्फ ये कॉर्नर अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस समय कोई गंद विजिबल नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स जो तुम्हें अगर शायद दिखा होगा वो वाला, बस वो विजिबल है। और वो चावलों का पैकेट अभी वहीं पे है, ये पिछले 2 महीनों से वहीं पे है। सिर्फ ये चीज़ थोड़ी प्रेजेंटेबल है, बाकी अगर तुम्हें यहाँ वाला इलाका दिखाओ ना, तुम्हें मौत आ जाएगी देख के। तो हाँ यार, मुझे ये सब कुछ साफ़ करना है, मुझे मतलब आई नीड टू
लाइक क्लीन दिस हाउस as soon as possible, बट मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है, और मन से ज़्यादा मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को इधर सामने टेबल जो है टीवी के साथ वाला टेबल, तो ये सारा साफ़ करना है, ये सारा एरिया साफ़ करना है, वॉशरूम साफ़ करना है। आई कॉन्ट डू इट टुडे, सॉरी। स्टोर, मुझे जाना है अभी स्टोर पे, तो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी चली जाऊँ और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें करूँ। और पता नहीं यार, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी एडिटिंग स्टार्ट कर दूँ, और बस, क्योंकि हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी एडिटिंग स्टार्ट कर दूँ, और फिर जो भाई यही वाला है वो मैं कल के ब्लॉग में एक क्लिप डाल दूँगी। तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, ठीक है। एंड अभी का व्लॉग सिर्फ इतना ही है, क्योंकि मैं यार, एक तो ये धूप में क्या करूँ मैं यार, ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है। तो पता नहीं यार, अगर मैं धूप में कर रही हूँ ना, तो फिर ऐसा लग रहा है कि मेरा फ़िल्टर लगाया हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और चेहरा एकदम चमक रहा है। मैं क्या करूँ यार। तो हाँ, और आज के व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बाकी सबका वो सबका मैं कल के ब्लॉग में डाल दूँगी, क्योंकि डाल दूँगी, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। सो हाँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, और अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, और सांस लेते रहिए।